इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे उस बेआसरा अंडे से अनाथ बच्चा निकलता है और फिर कैसे सब उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और कोई भी उसे ये नहीं बताता कि वो कौन है। और आपने ये भी देखा कि कैसे वो चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उस चिड़िया का पति और बेटा सोए हुए थे, परंतु रानो चिड़िया और वो छोटा बच्चा जिसे वो नदी से उठाकर लाई थी जाग रहे थे। माँ, मुझे ये तो बता दे मैं कौन हूँ, ताकि फिर जब भी कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूँ। आज से आपका नाम रोज है, मैं आपकी मम्मा हूँ। रानो चिड़िया है आपकी मम्मा का नाम, और पापा का नाम आकाश चिड़िया है। वो जो सो रहा है वो आपका भाई है। मम्मा, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है कुकू है आपके भाई का नाम। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है? वो बच्चा जो हमें नदी पर मिला था उसे रानो चिड़िया अपने घर ले गई है। पहले ही इस जंगल में तो खाने को कुछ मिलता नहीं है और वो चिड़िया उठा लाई है उस बच्चे को। न जाने कल बड़ा होकर कैसा पक्षी बनेगा। कालू जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस चिड़िया के पति ने रख कैसे लिया उस छोटे बच्चे को अपने घर में। अगर इस बच्चे को इस घर में रखना है तो इसका भोजन खुद लेकर आना। मुझसे नहीं पेट भर होगा इस बच्चे का। मैं अपने बेटे के लिए भोजन ढूंढ कर लाऊंगा या इसके लिए। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप भाई को मेरे हिस्से का भोजन दे देना। नहीं भाई, मैं भूखा रह लूंगा, परंतु आपके हिस्से का भोजन नहीं खाऊंगा। आप चिंतित ना हो, आपके पापा गुस्से में ऐसा बोल रहे थे। आप देखना, जब शाम होगी तो आपके पापा आपके लिए भी भोजन लेकर आएंगे। मम्मा, क्या पापा मुझे भी कुकू भाई की तरह ही प्यार करेंगे? क्यों नहीं मेरी जान, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप घर में ही बैठो, मैं पानी भी आऊँ नदी से। मम्मा, मुझे भी पानी पीना है। मैं लेते आऊंगी पानी अपने बेटे के लिए भी। फिर मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, पाल तो रही हो उस पराई संतान को, कल न जाने बड़ा होकर वो कैसा निकले। गोरी बहन, संतान किसी पक्षी की भी हो, बड़ी होकर वो ऐसी ही बनती है जैसे उन्हें पाला पोसा जाए। और आप देखना, मेरा रोज बड़ा होकर एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनेगा। हमसे अपना पेट नहीं भरा जाता, तुम उसका पेट कैसे भरोगी? एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। चल भी कालू, चले। और चिड़िया, हमारी दिशा में ना आना उस अनाथ बच्चे के लिए भोजन की खोज में। गोरी बहन, आपने हमेशा नफरतें ही बखेरी हैं, कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। गोरी कव्वी और कालू कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी पानी पीती है और वहाँ से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। सारा जंगल फिरने के बाद 2 अमरूद मिले थे मुझे। एक मैंने कुक्कू को खिला दिया है और दूसरा पड़ा है, खुद खाओ या दे दो इस बिना माता पिता के बच्चे को। आप चिंतित ना हो, कल से मैं भोजन ले आया करूँगी, अपने लिए भी और इस बच्चे के लिए भी। पापा, जब मैं बड़ा हो गया तो देखना, मैं आपको कभी भोजन की खोज में नहीं जाने दूंगा और मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आया करूँगा। परंतु कुकू का पापा खामोशी से अपना मुंह दूसरी दिशा में करके सो जाता है। मम्मा, ये जंगल कितना सुंदर है। मेरे बेटे, मुझे भी इस जंगल से बहुत प्यार है। मुझे तो इस जंगल के पेड़ से प्यार है। मम्मा, एक बात पूछूं? पूछो मेरे बेटे, क्या बात है? मम्मा, जब कुकू भैया अंडे से निकले थे तो क्या आप कुकू को भी अकेले छोड़कर चली गई थी? ये सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। वो कैसे उस छोटे बच्चे को बताती कि वो बच्चा तो उसका है ही नहीं, और उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिस अंडे से निकला था वो नदी तक कैसे पहुंचा। मैं फिर कभी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार सॉरी दे दो। मम्मा, वो देखिए सामने बड़े पेड़ पर 2 फल लगे हुए हैं। उस दिन से चिड़िया हर रोज अपने बच्चों के साथ भोजन की खोज में जाती और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुकू और रोज बड़े हो जाते हैं, वो अच्छे से उड़ने लगते हैं। रोज तो बहुत बहादुर था, वो तो कुकू से भी ज्यादा तेज उड़ता।
कुकू भैया, वो देखें सामने घोंसले में बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई है। हमें उसकी मदद करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो भूखी है। फिर वो दोनों भाई उस फाख्ता के पास जाते हैं। आंटी, आप ठीक तो हैं? मैं बूढ़ी हूँ मेरे बेटे, और मेरा कोई भी नहीं है इस जंगल में। 2 दिन से भूखी हूँ। देखा कुकू, मैंने कहा था ना कि आंटी फाख्ता भूखी है। आंटी ये ले आम, आप खा लें, बहुत मीठा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, जीते रहो, भगवान आपकी रक्षा करे। ऐसे वो रोज जंगल में सबकी मदद करता। वो अभी वहाँ से उड़े ही थे कि कुकू की नज़र जमीन पर पड़ती है। रोज भाई, देखें वो पक्षी कैसे बड़ी शाख के नीचे घायल पड़ा है। फिर वो दोनों भाई तुरंत वहाँ आते हैं। अरे, ये तो गोरी आंटी हैं। शायद ये बड़ी शाख इनके ऊपर गिर गई होगी। रोज और कुकू पूरा जोर लगाकर उस शाख को हटाते हैं और गोरी को निकाल लेते हैं। फिर रोज और कुकू गोरी कव्वी को लेकर उसके घर की तरफ जाते हैं। आप दोनों रानो चिड़िया के बेटे हो ना? जी अंकल कव्वे, हम दोनों रानो चिड़िया के ही बेटे हैं। गोरी कव्वी भी अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ क्या? गोरी, होश करो, आप जिंदा हो। देखो, चिड़िया के बेटे आपको शाख से निकालकर घर ले आए हैं। आंटी, अब हम चलते हैं, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। बेटे, अपनी मम्मा से कहना कि गोरी आंटी कल आएगी आपसे मिलने। फिर कुकू और रोज वहाँ से चले जाते हैं। कुकू और रोज बेटा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उन्होंने बूढ़ी फाख्ता की मदद की और फिर कैसे गोरी कव्वी को पेड़ के नीचे से निकालकर उसके घर छोड़कर आए। आपने बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। भगवान हमेशा उस पक्षी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। जंगल में रात भी हो जाती है। कुकू की मम्मा, कल हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। मुझे पता चला है वहाँ नदी के पास एक पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। पापा, मैं भी जाऊंगा ना साथ? नहीं, तुम घर में ही रहना। वो पापा चिड़िया तो कभी भी रोज से प्यार से बात ना करता था। वो केवल कुकू को ही अपना बेटा मानता था। उसके अनुसार रिश्ते केवल खून के ही थे। रोज तो उसकी अपनी संतान ना थी, उस कारण वो पापा चिड़िया हमेशा रोज से नफरत ही करता। जैसे आप कहेंगे पापा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज वो सब दूसरे जंगल के लिए तैयार थे। कुकू के पापा, देखें तो रोज कैसे मेरी तरफ देख रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप कभी तो उसे प्यार से देख लिया करें। ठीक है, इसे भी ले चलो साथ। ये सुनकर रोज तो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी दूसरे जंगल चल देते हैं। कुकू और रोज बहुत खुश थे। वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। वो सब भी उस चिड़िया के पास ही बैठ जाते हैं। माँ, ये तो वही जगह है जहाँ मैं अंडे से पहली बार बाहर आया था और मुझे मेरी माँ इसी नदी पर मिली थी। और मुझे ये भी याद है जब आप मुझे और कबूतर को देखकर पत्तों में छुप गए थे। बहन जी, ये दोनों आपके बेटे हैं? हाँ बहन, ये मेरे ही बेटे हैं। ये आवाज तो वही आवाज है जो मैं अंडे में सुना करता था। मम्मा, ये आवाज तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। मम्मा, जब मैं अंडे में था तो मुझे यही आवाज सुनाई दिया करती थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो चिड़िया तो रोने लग जाती है। वो जालिम उल्लू मेरे अंडे को उठाकर इसी दिशा में आया था जब मैं भोजन की खोज में गई हुई थी। मम्मा, ये सच में वही आवाज है। बहन, चुप कर जाएं, क्योंकि आज आपने जो खोया था वो मिल गया है। क्या मतलब बहन? मैं समझी नहीं। आपका अंडा जिसने भी उठाया था वो उसे यहाँ नदी पर फेंक कर चला गया था और रोज उसी अंडे से निकला था। ये बहुत डर रहा था। मैं इसे अपने घर ले गई थी और इसे पाल लिया। ये सुनकर वो चिड़िया तो और भी रोने लग जाती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। रोज मेरे बच्चे, आज आपको आपकी असल माँ मिल गई। रोज बेटा, यही आपकी माँ है।
परंतु मम्मा, मुझे सब आपने बताया कि मैं कौन हूँ, जब सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ। मेरे बच्चे, मैंने आपको खो दिया था, मैं बहुत रोई थी। रोज मेरी जान, आप अपनी असल मम्मा के साथ चले जाएं, यही आपकी मम्मा है। रोज बहुत रो रहा था। वो ये जानता था कि यही उसकी असल मम्मा है, क्योंकि उसने तो आवाज भी पहचान ली थी, परंतु फिर भी वो उस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आप जाएं बेटा, आपको मेरी कसम, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। फिर ऐसे रोज अपनी असल माँ की खोज कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पहचान देती है, जो अपने बच्चे को बताती है कि वो कौन है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी असल माँ है या सौतेली, क्योंकि माँ तो सिर्फ माँ होती है। तोते, तुम तो जानते हो मेरी पत्नी गौरी को कितनी गुस्से वाली है। मैं इसको साथ तो ले जाता, लेकिन गौरी की वजह से मैं इसे साथ नहीं लेकर जा सकता। अब मुझे भी जाना चाहिए। और कौवा ऐसा कहते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था, जिसकी माँ आज ही एक हादसे में मर गई थी। हर पक्षी को इस पर दया तो आ रही थी, लेकिन अपने साथ इसे कोई भी लेकर जाने को तैयार न था। और फिर तोता भी बुलबुल से ऐसे कहता है, बुलबुल, मैं सुबह से ही घर से निकला हुआ हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओ तो ये अच्छा होगा। और फिर तोता भी वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अकेले ही इसके पास रह जाती है। मेरी माँ नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जहाँ चली गई है वहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। आप सब झूठे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ कहती थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़कर जाना होता तो वो ज़रूर मुझे बता कर जाती। नहीं बेटा, उसके पास समय ही ना था तुम्हें बताने का। हम जब वापस अपने घरों को आ रहे थे तो एक शिकारी ने उसे मार दिया। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है, आप देख लेना, मेरी माँ अभी थोड़ी देर में मेरे लिए दाना लेकर आ जाएगी। बुलबुल उस नन्ही जान को बहुत समझाती है, लेकिन वो क्या जाने मौत और जिंदगी में फ़र्क। वो यही कह रहा था कि मेरी माँ वापस आएगी और मुझे आकर दाना खिलाएगी। अब बुलबुल भी जाना चाहती थी, लेकिन वो हौसला नहीं कर पा रही थी उसे अकेला छोड़कर जाने का। बेटा, मेरे पास ये दाना है, ये तुम खा लो और सो जाओ। अब मुझे भी जाना है अपने घर, मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जरूर जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने माँ के बगैर कभी दाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। और वो नन्हा चिड़िया का बच्चा रोने लग जाता है। रात की तारीकी में इस बच्चे की रोने की आवाज़ सारे जंगल में दूर दूर तक जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई उसे झूठी तसल्ली देने भी नहीं आया था। बुलबुल तो अपने परिवार से मजबूर थी, वो भी अपने घर चली जाती है। और फिर ऐसे वो बच्चा चांद की तरफ देखकर और भी जोर जोर से रोने लगा, और कोई भी उसे चुप कराने वाला ना था। फिर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कुकू कुकू। माँ, मेरी माँ कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए और सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ मुझे छोड़ गई है। कुकू मेरी जान, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि इस दुनिया के पार एक और भी दुनिया है। हाँ माँ, आप बताया करती थी। मेरी जान, मैं इस दुनिया में चली गई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आऊँगी। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ होगी, लेकिन अब तुम्हें जीना खुद से होगा। तुम्हें अपनी माँ के बगैर अपने आप में हौसला पैदा करना होगा। शायद वो सब सच ही कह रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन मेरा शरीर तुम नहीं देख सकोगे और ना ही मैं तुम्हें छू सकूँगी। अब मुझे जाना है वापस, तुम ये दाना खा लो और सो जाओ। डरना नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, अपनी माँ के बहादुर बेटे हो तुम। और फिर उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है। हाँ माँ, मैं बहुत बहादुर हूँ अपनी माँ की तरह। मैं अपनी माँ को जी कर दिखाऊंगा और माँ, मुझे अब ज़रा भी डर नहीं लग रहा।
और फिर कुकू रोते रोते सो जाता है। अगर आप कहें तो मैं कुकू को अपने घर ले आऊं, वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया का परिवार और हमारा परिवार और वो हमारे साथ कभी भी नहीं रह पाएगा और ना ही हम उसके साथ। मैं तो पूछ ही रही थी। फिर बुलबुल खामोश होकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल सीधी कौवे के घर जाती है। कालू, तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध थे कुकू की माँ से। मेरा तो पति नहीं मान रहा, तुम उसे अपने घर ले आओ। ना भाई, तुम्हारा पति नहीं मान रहा तो यहाँ अगर कालू मान भी जाए तो मैं नहीं रख सकती उसको अपने घर में। हमसे तो अपना भोजन पूरा नहीं होता, हम कैसे दाना ला कर देंगे उसे। गोरी सच ही कह रही है बुलबुल। उसे यहाँ लाकर भूखा रखने से बेहतर है कि उसे परिस्थितियाँ पर छोड़ दें। अगर उसके भाग्य में होगा तो वो मुकाबला कर लेगा परिस्थितियाँ का। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल भी एक माँ थी। शायद इस पूरे जंगल में एक बुलबुल ही थी जिसे कुकू का ख्याल था। वो सारा दिन दाना ढूंढती है और शाम होते ही सीधी कुकू के पास जाती है। कुकू, मुझे सिर्फ 2 ही दाने मिले हैं आज, एक तुम खा लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। आंटी आप रहने दें, मैंने दाना खा लिया है। नहीं बेटा, मुझे पता है तुम सुबह से अपने घर में ही हो, तुम ये रख लो। और फिर बुलबुल चली जाती है और कुकू वो दाना खा लेता है। रात गहरी हो जाती है और कुकू फिर से अपने घोंसले में बैठ जाता है। लेकिन आज कुकू रो नहीं रहा था। शायद उसे रोना तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को बहादुर बनकर दिखाना चाहता था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और आज कुकू पहले दिन अपनी माँ के बगैर दाना लेने चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है। ये वही जगह थी, यहाँ पर वो हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। और फिर अपनी माँ के बारे में सोचकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम होते ही कुकू अपने घर चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजर और कुकू जवान हो गया। वो बहुत सुंदर था और बहुत बहादुर भी। इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे जंगल में फैल चुके थे। वो सब पक्षियों की मदद करता। अगर कोई पक्षी बीमार हो जाता तो उसे दाना ला कर देता। जंगल के सारे पक्षियों का ख्याल रखता और सब पक्षी कुकू से बहुत खुश थे। और कुकू कभी कभी बुलबुल से मिलने उसके घर चला जाता। आंटी, मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है जब सब पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे, तो आपने मुझे दाना खिलाया था और मुझे हौसला दिया था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है कि मैं भी तुम्हें रोता छोड़कर चली गई थी। मुझे गर्व है तुम पर कि कैसे तुमने खुद में हिम्मत पैदा की और सब पक्षियों को जीकर दिखाया। और अब सब पक्षियों की तुम मदद भी करते हो। आंटी, मुझ में ये हौसला मेरी माँ ने पैदा किया। मेरी माँ मुझे अपना बहादुर बेटा कहती थी और मैंने अपनी माँ को बनकर दिखाया कि मैं बहादुर हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। और कुकू अपने घर चला जाता है। और फिर कालू कौवा घबराया हुआ बुलबुल के पास आता है। मुझे पता चला है कि वो उल्लुओं का परिवार फिर आज रात इस जंगल में आने वाला है। तुम्हें याद है कि पिछली दफा जब वो परिवार आया था तो कैसे उसने हमारे घोंसले तोड़ दिए थे और हमारे अंडे तक गिरा दिए थे घोंसलों से। क्या बाकी सब पक्षियों को पता है कि आज उल्लू आ रहे हैं? मैंने सबको बताया है, लेकिन कोई भी सामना करने को तैयार नहीं इन उल्लुओं का। सब खौफजदा हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम कुकू से बात करो। वो जवान है और बहादुर भी। शायद वो ही कोई उपाय बता सके कि कैसे हमारे घोंसले उन उल्लुओं से सुरक्षित रहें। चलो हम दोनों ही चलते हैं। और वो दोनों कुकू की तरफ चले जाते हैं। कुकू बेटा, उल्लुओं का परिवार आज रात आ रहा है। पिछले साल जब वो आया था तो उन्होंने सारे जंगल में खौफ फैला दिया था। सब पक्षियों के अंडे और घोंसले तोड़ दिए थे। आंटी, आप हौसला रखें, मुझे अभी अभी तोता अंकल बताकर गए हैं। आप मत घबराएं, मैं सामना करूंगा उन उल्लुओं का और देखूंगा कैसे वो हमारे घोंसले तोड़ते हैं। मुकाबला करने के लिए ताकत नहीं, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और मैं साबित करूंगा कि मुझ में हौसला भी है और हिम्मत भी और ताकत भी। आप अपने अपने घरों को जाएं। और फिर कौवा और बुलबुल अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात गहरी हो जाती है और फिर वो उल्लुओं का परिवार भी आ जाता है। महारानी, पक्षियों को डराना है या ऐसे ही रात बसर करनी है? नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा पक्षियों को। उल्लू रानी आई हुई है जंगल में, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
जाओ और तोड़ दो घोंसले सब पक्षियों के। और फिर वो दोनों उल्लू चले जाते हैं। सब पक्षी खौफ के मारे पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन कुकू उल्लुओं के रास्ते में जाकर बैठ जाता है। ठहरो, कौन हो तुम? रुक जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें अंधा कर दूंगा। और उल्लू ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमारा मुकाबला कर रहा है। वो रुक जाते हैं। तुम जानते हो हम उल्लू हैं, हमारा कितना खौफ है इस जंगल में। देख नहीं रहे तुम सब पक्षी कैसे छुप गए डर के मारे। लेकिन तुम भी ये जान लो, मेरा नाम भी कुकू है और मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर गुजारी है। और जमाने ने मुझे इतना बहादुर बना दिया है कि तुम तो क्या, इलाके की चीलें भी मेरे नाम से डरती हैं। ऐसा सुनकर वो दोनों उल्लू वापस चले जाते हैं। रानी जी, कोई कुकू नाम का पक्षी है, इसने हमारा रास्ता रोक लिया है। और वो सारी बात बताते हैं। अगर वो हमारा सामना कर रहा है तो जरूर कोई अलग बात है इस पक्षी में। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। वैसे भी हमने सिर्फ मजा करने के लिए ही उनके घोंसले तोड़ने हैं। ऐसा ना हो कि मजे मजे में अपनी जान से जाएं। और वो उल्लू वापस चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से आगे निकल जाते हैं। सब पक्षी बहुत खुश थे। कुकू ने आज साबित कर दिया था कि वो बहुत बहादुर है, क्योंकि उसने सब पक्षियों के घोंसलों और अंडों को उल्लुओं से बचा लिया था।